हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने सेट नंबर 12 तक कर लिया था जो बिहार एसएससी का था। आज भी हम सेट नंबर 13 करेंगे बिहार एसएससी का। हाँ, और 2-3 चीज़ें जो अपडेट है। पहला अपडेट है कि एसएससी जीडी का भी सेट साथ साथ चल रहा है। और एक लाइव अगर जुड़ना चाहते हैं तो रोज़ रात 9 बजे हम लाइव आते हैं, जिसमें प्रतिशत चल रहा था। आज आखिरी क्लास था, ख़त्म हो गया है। अगला क्लास जो कल से होगा लाइव, वो होगा लाभ और हानि। तो जिनको भी करना है वो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना परेशानी, अपना व्यक्तिगत कमेंट, फीडबैक कमेंट के माध्यम से दे दिया करिए, ठीक है। हाँ, और पीडीएफ के लिए आए हैं, पता है हमको, वहाँ जाओ, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से पीडीएफ लेकर के अपना अब काम कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 76 कहता है, अनुक्रम दे रखा है 5, 15, 45, 135, 395, 1215, 3645 में गलत पैटर्न चुनिए। तो पैटर्न में गलत कौन है वो देखिए। तो देखिए, इसका 3 गुना है, पंक्तियाँ 15, ये भी 3 गुना है, 45, ये भी 3 गुना है, 135, इसका 3 गुना करेंगे तो ये नहीं हो रहा है। 3 गुना करेंगे तो होता है 405, यहाँ है 395, तो यही हमारा गलत है। 395 वाला जो है वो गलत है। अगला कहता है 77 नंबर, इसी के जस्ट नीचे हम कर लेते हैं। 176 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पार्क है। देखो डायग्राम से समझ लो बाबू, कुछ है नहीं। ये पार्क है, इसका दे रखा है क्या, परिधि। तो परिधि होता है 2πr, कितना है जी, 176। 22 से काटेंगे, 22 गुना 44 गुना करके काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो r हो जाएगा 7 चौके 28। ये त्रिज्या 28 है कहता है, इसके चारों ओर, त्रिज्या 28 है, इसके चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क है ना। ये सड़कवा की लंबाई 7 मीटर है। यहाँ से यहाँ 28 हो गया पार्क, और 7 इधर, तो बाहर वाला त्रिज्या कितना हो गया, तो 28 और 7 35। तो बाहर वाले त्रिज्या को कैपिटल आर बोलेंगे, तो अंदर वाला का त्रिज्या क्या होगा, स्मॉल आर। कहता है सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, बड़का परिधि के क्षेत्रफल में से छोटका घटा देंगे तो सड़क का बन जाएगा। बड़का का क्षेत्रफल होगा πr², छोटका का भी πr², डिफरेंस आर का है। बड़का वृत्त बड़का आर, छोटका वृत्त छोटका आर। पाई लेंगे, क्या लेंगे, पाई ले लेंगे, इसमें कॉमन, पाई ले लेंगे कॉमन, 22/7। तो क्या बचेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर का मान कितना हो गया, 35 के स्क्वायर माइनस 28 के स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 22/7, a² माइनस b²। तो पहले दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 5 13, और बाकी 1 3 2 5 1 6 63 हो गया, गुने a + b हो गया। अब a - b करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। 7 से 7 कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 63 गुने 2, 63 गुने 2 126, 126 गुना करने के बाद आएगा 1386। ये हो गया सड़क का क्षेत्रफल। आ जाओ भाई, 2 क्वेश्चन है। 78 कहता है 0.9 का स्क्वायर √0.9 और 0.9 का रेकरिंग, इसमें से सबसे बड़ा कौन है। तो इसको लिखेंगे 0.9 रहने देते हैं, इसका वर्ग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.81। इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 9/10। और वर्गमूल करेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन 10 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 3/√10 रह जाएगा। अब 0.9 के रेकरिंग में क्या करेंगे, तो देखिए 9 लिखेंगे बटे रेकरिंग कितना पे, तो एक सेकेंड, देखो क्या करेंगे, इसको रेकरिंग हटाएंगे, 9 लिखेंगे, और कई गो पर रेकरिंग है, एगो पर, तो एगो 9 लिखेंगे। और कितना पे रेकरिंग नहीं है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 9/9 हो जाएगा। काट के कितना आएगा, 1। सबसे बड़ा कौन है, यही लग रहा है सबसे बड़ा, इसलिए सबसे बड़ी संख्या ये होगी। देखिए रेकरिंग हटाने का फार्मूला देख लो, अगर कहीं रह जाए, मान लो 1.6 का रेकरिंग, इसको क्या लिखेंगे, 1.6 है ना, तो लिखेंगे 16 अब क्या करेंगे, 16 माइनस करेंगे, जितना पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 पे रेकरिंग नहीं है तो -1 करेंगे, और बटा में क्या करेंगे, तो एगो पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 9 लिखे, सॉरी 1 पर रेकरिंग है तो 1 9, और कितने पर रेकरिंग नहीं है, 1 पर नहीं है तो 1 0, यानी 15/90, यानी हो जाएगा 1/6, 90 होगा जी, ठीक है। हाँ सही आ गया। तो इस तरीके से हटाते हैं रेकरिंग,
समझ गई। चलो ठीक है, अगला कहता है इतना बराबर इतना, तो इसका मान ज्ञात करो। इसमें से a के पावर 4 माइनस ए, तो a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए क्यू माइनस ए का मान निकालिए, कोई बात नहीं। यहाँ से क्या करेंगे, a लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बराबर 0। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना होगा 0 में तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, ए को ए रहने देते हैं, इसको हम अच्छा यहाँ 1 होगा जी, ए के पावर 4 है माइनस ए है, तो ए ले लेंगे कॉमन, तो ए के पावर 3 बचा, यहाँ 1 बचेगा। अब इसको हम एक का क्यू लिख सकते हैं। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस ए बी ए का मान ए और बी का मान 1 गुना करेंगे तो ए रह जाएगा। ए हो गया ए माइनस 1 हो गया, इसका वैल्यू कितना है 0, तो गुना करेंगे तो उत्तर क्या बन जाएगा हमारा 0। 80 नंबर प्रश्न है, कहता है इसके बराबर क्या होगा। तो जितना देखो बेस में 1/2 है, जितना पावर सबको गुना कर दो, 2 गुने माइनस 2 गुने माइनस 1, तो माइनस 1/2 के पावर कितना होगा, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, पावर 4 हो जाएगा, गुना करेंगे माइनस के पावर 4 प्लस हो जाएगा, 1 के पावर 4 1 रहेगा, 2 के पावर 4 16 हो जाएगा। अगला कहता है दो संख्याओं का HCF LCM दे रखा है, तो पता है HCF गुने LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। HCF है 15, LCM है 225 और पहली संख्या दे रखा है 75, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 75 तिया 245, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 15 तिया 45। 82 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो मान लेते हैं वस्तु को हमने 100 रुपये में ख़रीदा, कहता है ऐसा करो भाई तुम इसको 6% के लाभ पे बेचो, तो कितना में बेचेंगे 106 में, कहता है नहीं अगर 104 में बेच के देखो तो अगर 4% लाभ लेके बेचो, तो 4% लाभ लेके बेचेंगे तो कितना बेचेंगे 104 में। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, देखो तो एक पहला विक्रय मूल्य 106, दूसरा 104, तो डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस है 2 यूनिट का, और डिफरेंस दे रखा है कितना 3 रुपया, तो 2 यूनिट बराबर 3 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 3/2 रुपया। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 यूनिट निकालना है, 100 गुने 3/2 करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपया हो गया। अगला प्रश्न कहता है 7 लगातार धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर, 7 लगातार, तो पहला मान लेते हैं x, दूसरा का हो जाएगा x+1, तीसरा का x+2, फिर इसी तरह से x+4, x+5, x+6। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 तो गायब हो गया जी, 3 4 5 x+6, सभी का औसत देखा। जब औसत है 26 तो योग कितना होगा, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 26 औसत है, अब कितना 7 का, तो योग निकालेंगे 7 से गुना करेंगे तो योग कर देंगे इधर पे। अब देखो कई गो x है, 1 2 3 4 5 6 7 गो x है, 7x प्लस जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 बराबर हो गया 26 गुना 7 182 होगा। तो 7x बराबर हो जाएगा 182 माइनस 21, घटा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 121/7, 7 दूनी 14 7 21, तो हो गया x बराबर 23। तो कहता है बाबू साहब कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हमें x वाला था तो x का मान 23 आ गया। आ जाओ जी, कहता है a और b का औसत 30 है, a और b का औसत है भाई साहब 30। जब औसत 30 है तो योग कितना होगा, तो योग बराबर क्या, औसत गुने संख्या, तो औसत 30 है, 2 आदमी हैं तो गुने 2 करेंगे तो योग हो जाएगा। इसी तरीके से कहता है b और c का औसत, b और c का औसत कितना है 26, अब 2 आदमी है तो 2 से गुना करेंगे तो हमारा योग निकल जाएगा। अब घटा देंगे तो b से b कट जाएगा, बचा a माइनस c, 60 में से 52 जाएगा तो 8। क्या पूछा है, a और c के अंतर, तो a और c का डिफरेंस आ गया 8, क्या दिक्कत है। आगे कहता है किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक, मतलब किसी फैक्ट्री में कुछ मजदूर हैं उनका साप्ताहिक जो पैसा है वो 1534 रुपया है।
कहता है एक कामगार है, उसका साप्ताहिक हो गया 118 रुपया, तो कुल कितने कामगार है, तो भागा दे देंगे, भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 13 कामगार। कहाँ कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न छूटा नहीं ना जी। चलो आगे आगे बनाते हैं इसी में। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य 11 है, तो लाभ क्या है, तो 10 में खरीदेंगे 11 में बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा, एक का प्रॉफिट कितना पे, 10 पे, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, तो 100 पे कितना, तो 10%। ऐसे भी जानते हैं लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। प्रश्न संख्या 88 जो हम पढ़ा रहे थे ना प्रतिशत, तो 88 करवाए थे, 4-5 क्वेश्चन करवाए थे इस टाइप का। कहता है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, यदि कोई परिवार चीनी पर अपने व्यय को अपरिवर्तित रखना चाहता है तो उसे चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। मतलब कि पहले चीनी की कीमत अगर 100 है और बाद में बढ़ करके 125 हो जाए, तो जो परिवार है वो चाहता है कि हम कीमत को परिवर्तन ना करें, मतलब अगर पहले 100 रुपया खर्चा कर रहे थे तो आज भी 100 रुपया ही खर्चा करें। तो अगर ऐसा करोगे बाबू तो चीनी कम खाना पड़ेगा, तो वही पूछा है कितना प्रतिशत कम खाना पड़ेगा, यानी 100 से 125 हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं हम 125 की जगह 100 ही खाएंगे, तो 125 की जगह 100 खाएंगे तो कितना कम खाएंगे, 25 कम खाएंगे, कितना पे 125 पे, तो 100 पे कितना, 25 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी 20% खपत कम करना पड़ेगा। खपत मतलब खाना, क्वांटिटी ऑफ द चीनी। कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया, यदि इसे 2.5% अधिक दर पर लिया जाता तो 540 अधिक प्राप्त होता। कोई बात नहीं, जो ब्याज है वो अधिक वाला है, तो कितना है ब्याज अधिक, 540 रुपया। बाबू साहब क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, ब्याज बराबर होता है मूलधन P गुने समय, समय कितना 3 साल है, दर अधिक कितना 2.5% बटे 100, ये हटाएंगे, यहाँ एक 0 लगाएंगे, कोई बात नहीं, काटते जाओ, 25 से काटोगे 25 चौके 140 हो गया, 3 से काट दो इसको 180 बार में, मूलधन बराबर हो जाएगा 180 गुने 40, 18 चक 72 और 2 के 0, 7200 रुपया इसका मूलधन था। कहता है 30%, 20% और 10% का समतुल्य निकालो, तो समतुल्य निकालने बताए थे, समतुल्य बट्टा 30%, 20% और 10%। तो समतुल्य बट्टा का फार्मूला क्या होता है x + y - x गुने y बटे 100, यही होता है समतुल्य बट्टा का फार्मूला। ये x मान लो, इसको y मान लो, इसको बाद में करेंगे फिर। तो क्या लगाएंगे 30 + 20 - 30 गुने 20 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 30 और 20 50 में से 2 तिया 6 जाएगा तो 44% बचेगा। अभी 10% को ले लो, अब की बार इसको x मानो, इसको y मानो, तो सेम कंडीशन करना है, x + y - x गुने y बटे 100, तो 44 और 10 54 माइनस कट जाएगा 4.4, तो कितना हो जाएगा जी 49.6% हो जाएगा समतुल्य बट्टा। कोई दिक्कत, यही फार्मूला लगाना है, एक और तरीका है वो नहीं बताएंगे। कहता है किसी हौज को पाइप A 6 घंटे में भर सकता है और पाइप B 8 घंटे में भर सकता है। 2 पाइप है, A है 6 घंटे में भरेगा, B है 8 घंटे में भरेगा, ये 4 माने घंटे। तो टंकी की क्षमता मान लेते हैं, कैसे मानेंगे 6-8 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24, मतलब हुआ कि 24 लीटर पानी भरने में 6 घंटा, 6 घंटा में 24 लीटर, तो 1 घंटा में 4 लीटर, 8 घंटा में 24 लीटर, तो 1 घंटा में 3 लीटर, 3 है बाबू। हाँ कहता है कहाँ गया, हाँ दोनों पाइपों को एक साथ खोलिएगा, जब दोनों को एक साथ खोलिएगा तो ये 4 1 घंटा में देगा पानी, ये 3 पानी देगा, तो 1 घंटा में कुल 7 पानी होगा। कहता है 2 घंटे बाद बंद करना, तो 2 घंटा चलाएंगे दोनों को, तो 2 घंटा में कितना भर जाएगा 14, तो 24 में 14 भर गया, कितना बचा है अभी टंकी खाली है 10 लीटर का। अब कहता है A को बंद कर दो, A को बंद कर दो, तो A को बंद कर दो, तो कहता है 10 को भरने में भी कितना समय लेगा, शेष कितना है 10, तो 10 को भरेगा B, ये तो चला गया बंद हो गया, तो B भरेगा 3 के स्पीड से, तो 3.1/3 घंटा का समय लगेगा। कहता है एक दुकानदार, हाँ 93 नंबर है भैया, एक दुकानदार
अपने माल को 15% बट्टा के साथ बेचता है और विक्रय मूल्य अगर 629 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या है? देखो 15% बट्टा, 15% का मतलब हो गया 3/20। मतलब अगर अंकित मूल्य 20 रुपया है तो 20 का 15% 3 का क्या देगा? डिस्काउंट। तो 20 में 3 का छूट दोगे तो कितना में बेचोगे? 17 में, 17 यूनिट में। अब बेच कितना में रहे हो? कितना में बेच रहे हो जी? 629 में। तो 17 यूनिट 629, तो 1 यूनिट कितना होगा? 17 51, 17 7 1937। तो कहता है अंकित मूल्य बताओ। 1 यूनिट 37, तो अंकित मूल्य हमारा 20 यूनिट है। तो 20 गुने 37 करेंगे, 0 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, 740 रुपये इसका अंकित मूल्य है। अगला कहता है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। 4% वार्षिक की दर से बढ़ती है, तो 2 साल पूर्व कितना था? तो मान लेते हैं 2 साल पहले जनसंख्या था x। कहता है भैया कि 4% की दर से बढ़ता है। 4% का मतलब है 1/25। मतलब 25 था तो 1 साल बाद 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 26/25 हो जाएगा। जनसंख्या था x, तो 1 साल बाद x गुना 26/25, अगला साल फिर 26/25 हो जाएगा और हो जाएगा इतना। 26 गुना करेंगे तो 676 कट जाएगा और इस 100 बच जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी? 25 गुने 25 625, और 100 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। यानी 2 साल पहले जनसंख्या था 62,500 और आज हो गया 67,600। अगला प्रश्न 95। कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे, है ना? एक वस्तु को 200 में खरीदा और कहता है इसमें कितना लिख दे कलम से ताकि 20% हम छूट भी दे दें और हमें 35% का लाभ भी हो जाए। तो तरीका 2 है भैया। कितना तरीका है? 2। दोनों बता दे रहे हैं। जीडी वाले में भी सेम प्रश्न था। तो CP SP MP, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, है ना? चलो ठीक है। तो कहता है कितना % का बट्टा छूट? 25% का। अच्छा, 25% बराबर क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं। 25% बराबर होता है 1/4। बट्टा दे रहा है, बट्टा किसमें मिलता है? अंकित मूल्य पे। तो अगर हम अंकित मूल्य 4 मान लें तो 4 का 25% 1 का छूट देगा तो कितना में बेचेगा? 3 में। यानी अंकित मूल्य अगर 4 है तो बेचेगा 3 में। अब कहता है लाभ हो जाए 35%। देखो बाबू, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, दोनों तरीका सीख लो तुम। 35% लाभ, 35% बराबर क्या होगा? 35/100, तो काट दो। 5 7 35, 5 20 100, मतलब 7/20 लाभ हो रहा है। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो अगर क्रय मूल्य मान लेते हैं 20, तो 20 का 35% 7 रुपया क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य 20 हो गया, तो 7 का प्रॉफिट लेंगे तो कितना में बेचेंगे? 27 में। इसको मिटा देते हैं तो तुम लोग का ध्यान जाएगा इस पर। चलो अब देखो, यहाँ पर विक्रय मूल्य 3 है, यहाँ 27 है। कैसे होगा? बराबर करना होगा तो 9 से गुना करेंगे, फिर इधर भी 9 से गुना करेंगे, नीचे कुछ नहीं करेंगे। क्रय मूल्य 20 हो गया, अंकित मूल्य 36 हो गया और विक्रय मूल्य हो गया 27। कहता है क्रय मूल्य 200 रुपया है, जिसको हम 20 बोल रहे हैं वो है 200। तो कितना गुना? 10 गुना। तो अंकित मूल्य भी कितना हो जाएगा? 10 गुना 360। अगर विक्रय मूल्य पूछते तो यहाँ भी 10 से गुना करेंगे। तरीका नंबर 2 सिखा दें। तरीका नंबर 2, हाँ तरीका नंबर 2 है, याद आ गया। CP MP। जब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात रहे तो क्रय मूल्य होता है 100 माइनस डिस्काउंट %, ये दोनों का रेशियो होता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है 100 माइनस डिस्काउंट %, और MP होता है 100 प्लस प्रॉफिट %, है ना? कहता है डिस्काउंट दे रहा है कितना का? 25 का। तो 100 में से 25 जाएगा, हो जाएगा 75 अनुपात। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 35 का। तो 100 प्लस 35 135। काट दो, 15 से काटो, 15 5 75, 15 9 35 से, यानी 5:9 हुआ। अच्छा, जिसको हम 5 बता रहे हैं वो है कितना? 200 रुपया। तो 5 यूनिट 200, तो 1 यूनिट 40 रुपया। तो 9 यूनिट 9 गुना 40 करेंगे, 360 रुपया अंकित मूल्य। तुम समझ गई? दोनों तरीका से कर लेना बाबू। अगला प्रश्न कहता है 6, 14, 18 और 38 में प्रत्येक में कौन संख्या जोड़ दें कि समानुपाती हो जाए? समानुपाती में क्या होता है? तो पहले 2 संख्या को लिखो, 6/14 और 18/38। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें 2 जोड़ दें
तो हो जाएगा 6 2 8 और 16 काटेंगे तो हो जाएगा 1/2। यहाँ भी 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 20 और हो जाएगा 40। तो यहाँ भी काटेंगे तो 1/2। दोनों बराबर हो गया। बराबर हो गया तो समानुपाती में तो ही होता है। समानुपात क्या होता है? दो का अनुपात बराबर हो गया, समानुपात हो गया। तो ऑप्शन बाई जिसको हम ले सकते हैं, अन्यथा एक से लेकर बनाइएगा तो भारी पड़ जाएगा। अगला 97 कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबे पुल को 21 सेकेंड तथा 18 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। बस वही बात है, जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी या पुल को पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी दोनों रेलगाड़ी या पुल की लंबाई के योग के बराबर होगा। तो एक रेलगाड़ी है, दो अलग अलग पुल है ना। दोनों पुल की लंबाई है, एक पुल का लंबाई 240 है, दूसरा का एक का लंबाई 300 है, दूसरा का 240 है। तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं टी। क्या मान लेते हैं? टी। तो कुल दूरी क्या होगा? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ये हो गया दूरी। अब बराबर चाल गुने समय। चाल पता नहीं है तो चाल मान लेते हैं एस। कितने समय में? 21 सेकेंड में। इसी तरीके से वही ट्रेन है, पुलवा अलग है, लंबाई 240 है, दूरी हो गया, चाल भी वही है, समय 18 सेकेंड है। घटा दो यार, घबराते काहे हो। टी से टी कट जाएगा, घटेगा तो बचेगा 60, घटेगा तो बचेगा 3s। एस बराबर क्या हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि 300 मीटर में था, इस सेकेंड में था तो मीटर पर सेकेंड आया। उत्तर आपका मिल नहीं रहा है तो इसको बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से गुना कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, स्पीड हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फटाफट 3 क्वेश्चन करते हैं। कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात। ए और बी का अनुपात है आयु का 6 और 7। अगर इसका आयु 6 साल है तो इसका 7 साल। इसको 6x कर दिए, इसको 7x कर दिए। कहता है जो बी है बड़ा है ए से, तो बी ए से कितना बड़ा है? तो 1 साल का बड़ा है। और कहता है 4 साल का बड़ा है, तो 1 बराबर हो गया 4 वर्ष। तो कहता है 4 वर्ष बाद दोनों का आयु का अनुपात। तो 1 बराबर 4 साल हो गया, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुने 4 करेंगे तो ये 24 साल का है। इसका निकालेंगे तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो ये 28 साल का है। कहता है 4 साल बाद, 4 साल बाद हो जाएगा 28 साल का, ये हो जाएगा 32 साल का। अनुपात निकालिएगा, 7 चौके 28, 8 चौके 32, 7:8 हो जाएगा। बड़ी चीज़ें नहीं थी। कहता है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियाँ 2:3 में हैं। लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, 3:2। 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियाँ हैं, ठीक है। कहता है लड़कों में 20% और लड़कियों में 25% को छात्रवृत्ति मिलती है। इसका 20% निकालिएगा, दशमलव में जाएगा। इसका 25% निकालिएगा, दशमलव में जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। आप ऐसा करिए, इधर भी 100 से गुना करिए, इधर भी 100 से गुना करिए। तो कुल कितना विद्यार्थी हो गया? 500 हो गया, है ना। कुल विद्यार्थी कितना हो गया? 500 हो गया। 500 विद्यार्थी हो गया। अब कहता है लड़कों में 20%, तो इसका 20% को छात्रवृत्ति मिलता है। तो इसका 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 60 लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है ना। अब कहता है लड़कियों का 25%। इसका जब 25% निकालेंगे, देखो 20% का मतलब होता है 1/5, तो 60 हो जाएगा। 25% निकालना है तो 1/4 कर दो, यानी हो जाएगा 50। तो कुल कितने विद्यार्थी को मिलता है? तो मिलता है कुल कितने विद्यार्थी को स्कॉलरशिप? 110 विद्यार्थी को। प्रश्न कहता है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी को? तो 110 को मिलता है। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना? 500। तो 100 में कितना मिलेगा? कट जाएगा। 22% विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिलता है। पूछता है नहीं मिलता है, तो मिलने वालों का हो गया। तो नहीं मिलता है तो 100 में से घटा देंगे 22%, तो 78% को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। आगे कहता है किसी 22 मीटर 20 मीटर की साइज वाली छत से वर्षा का पानी, देखो छत का आकार होता है घनाभाकार और पानी गिर रहा है वो बेलनाकार बर्तन में। तो कहता है कि कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ। तो देखो जो क्या करेंगे, जो बेलनाकार बर्तन है, जो घनाभाकार बर्तन है, दोनों का आयतन बराबर कर लेंगे। तो घनाभ जो छत है उसका लंबाई है 22, चौड़ाई है 20, ऊंचाई हमको पता नहीं, h मान लेते हैं। बर्तन में गिर रहा है तो बर्तन का दे रखा है, तो जो बर्तन है बेलनाकार उसका आयतन होता है πr²h। तो पाई हो गया 22/7, r², r दे रखा है। ऊंचाई कितना है जी? नहीं 2 मीटर व्यास है,
आर मतलब त्रिज्या, तो व्यास है 2 मीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। और ऊंचाई दे रखा है 3.5, तो 3.5 को लिखेंगे 35/10। कोई दिक्कत नहीं है। ये 22 से 22 कटेगा, ये 7 से 5 बार में कटेगा, ये 5 से 4 बार में कटेगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा जी 10 × 4 40। ये 40 क्या हो गया, तो 40 हो गया। गलती मार दिए भैया, रुको, सही है सब कुछ, काटने में गलती हो गया। रुक जा बाबू रुक जा, इतना गचपच हो गया ना। 22 × 20 × h बराबर हो गया 22/7 × 1 का स्क्वायर और गुने 3.5 को लिखेंगे 35/10। तो h बराबर क्या हो जाएगा, पहले काटिए दो यार, ये 22 से 22 काट दो, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा, ये पहले से है, ऊपर है 35, नीचे है 7 और 10, ये 20 इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा। 7 से काटो, 7 × 5 = 35, 5 से काटो, 5 × 10, तो h बराबर हो गया 1/40 मीटर। क्यों मीटर, क्योंकि ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, सब मीटर में था। इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे 1/40 × 100 करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो 2.5 सेंटीमीटर छत पे बारिश हुआ था, यानी वर्षा हुआ था 2.5 सेंटीमीटर। 2 प्रश्न छूट गया था, जब एडिटिंग करने गए पता चला 2 प्रश्न तो छोड़ने दिए हैं, इसलिए मेरा ड्रेस चेंज है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कहता है 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती है और 16 आदमी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात क्या है। देखिए कहता है 20 आदमी यानी 20 मैन कई दिन में करेगा जी 16 दिन में। मान लेते हैं एक आदमी m काम करता है, तो 20 आदमी 20 m करेगा पर डे, और काम कई दिन चला 16 दिन, तो कुल काम हो गया 20 m × 16। कहता है उसी काम को 20 औरतें थी जी, औरतें यानी वुमेन लगाते हैं। फिर कहता है उसी काम को 16 आदमी 15 दिन में, 16 आदमी है तो मैन कितना दिन में 15 दिन में। टोटल काम है दोनों, ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। ये 16 से 16 काट दो, तो काटो 5 से 5 3 15, 5 चौके 20, तो W/m बराबर 3/4। क्या कहता है आदमी का औरत से, पहले आदमी फिर औरत, तो आदमी का कार्य क्षमता 4, औरत का, ये औरत हो गया, ये आदमी हो गया, औरत का हो गया 3। चलो 88 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 रुपया में बेचा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था 100 रुपया। कहता है इसको बेचा कितना लाभ पे, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत के लाभ, यानी इसको बेचा प्रॉफिट पर x% का। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य में क्या होता है, विक्रय मूल्य में एक होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है लाभ। तो क्रय मूल्य हमारा x है और लाभ क्या होगा x का x%, यही ना है जी। तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य कितना है 75 है। चलो करो एलसीएम ले लो, तो 100x + x² बराबर 75, ठीक है। इस 100 को इधर भेज दो तो हो जाएगा x² + 100x और हो जाएगा बराबर 7500। 7500 को इधर ले आओ तो हो जाएगा -7500, इधर हो जाएगा बराबर 0। इसको कैसे लिखोगे x² + 150x - 50x - 7500 बराबर 0। ये है द्विघात समीकरण, इसको हम नहीं बताएंगे। यहाँ से कॉमन ले लो तो x में कॉमन, तो x + 150, यहाँ से -50 ले लो कॉमन, तो x + 150 हो जाएगा। इस तरीके से x + 150 एक बनेगा, x - 50 बराबर 0। तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा -50 जो नहीं लेना है, एक आएगा +50, यही आएगा उत्तर। है ना।
तो कहता है क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य क्या था 50 रुपया। ये था डिटेल मेथड। बाबू शॉर्ट मेथड भी बता ही दे रहे हैं, देख लो यहाँ पे शॉर्ट मेथड हम बता रहे हैं। शॉर्ट मेथड है बाई ऑप्शन। क्या जी? बाई ऑप्शन। तो ऑप्शन लेके देखिए, इसे हम मान लेते हैं 60 रुपया लेते हैं इसका क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 60 + 60 का 60%, काट दो तो 60 में जुटेगा 6 6 36, तो क्या हो जाएगा 96 रुपया विक्रय मूल्य। तो क्या 96 रुपये विक्रय मूल्य है? नहीं, विक्रय मूल्य 75, उससे कम करना है। इसी तरीके से 50 ले लेंगे, तो 50 + 50 × 50/100, तो 50 और 55 25, कितना हो जाएगा 75। तो क्रय मूल्य क्या लिए हैं 50, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 75। इस तरीके से आपका सेटअप कंप्लीट होता है। ठीक है।